हेलो फ्रेंड्स, मैं राशि चौधरी वापस से आ गई हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस मैजिकल दुनिया में आपको अपने साथ ले चलने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी पर। तो आज बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूटीन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सबको पता है इन जनरल कि जो हम देखते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम सुनते हैं, वही हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इसका एक फिक्स्ड रूटीन होता है, जैसे हमारा डेली रूटीन होता है, खाने का, पीने का, सोने का एक टाइम निर्धारित है। वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में एक रूटीन होता है। एक रूटीन का बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, वरना आप वापस से जनरल पीपल के साथ आके जनरल हो जाएंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए फिर काम नहीं करेगा, निगेटिवली काम करेगा। मतलब काम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता ही रहता है, लेकिन निगेटिवली करेगा। जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वही आपके लाइफ में आएगी, जो चाहिए वो आपके लाइफ से दूर जाएगी। ऐसा काम करेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है रूटीन का। इस रूटीन में हमें क्या करना होता है? इस रूटीन के 4 पिलर्स है: ग्रेटिट्यूड, रीडिंग, राइटिंग और मेडिटेशन। जैसे हमारी अंजना रितोरिया मैम सिखाती है। अंजना रितोरिया मैम मेरी सबसे सबसे बड़ी गुरु है, जिनकी वजह से मेरी लाइफ इतनी सारी चेंज हुई है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उन्होंने भी 4 पिलर बताए हैं: रीडिंग, राइटिंग, ग्रेटिट्यूड, वॉक और मेडिटेशन। इनका टाइम आप अपने हिसाब से कभी भी सेट कर सकते हैं, लेकिन ये चारों चीज़ें आपके डेली में होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेटिट्यूड से। ग्रेटिट्यूड वॉक पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप वापस से देख सकते हैं, या तो मैं यहाँ भी थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ। ग्रेटिट्यूड मतलब आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल है, जो आपको यूनिवर्स ने ऑलरेडी दी हुई है, उसी के लिए यूनिवर्स का धन्यवाद करना, रोज़ाना इस चीज़ का शुक्रिया करना। आप थैंक यू बोलते बोलते आप, यूनिवर्स को बहुत पसंद आता है थैंक यू। थैंक यू ये वर्ड। आप जिस चीज़ के वाइब्रेशंस यूनिवर्स में दोगे, वही वाइब्रेशंस आपके पास लौट के वापस आएंगे। मतलब आप उसी वाइब्रेशंस पे वाइब्रेट करोगे और यूनिवर्स आपको और ज़्यादा मौके देगा थैंक यू बोलने के। अगर आप रोओगे तो यूनिवर्स आपको और मौके देगा रोने के। अगर आप खुश रहोगे तो यूनिवर्स आपको और मौके देगा खुश होने के। इसलिए सबसे बड़ी बात, सबसे सबसे बड़ी ज़रूरी पिलर है ग्रेटिट्यूड वॉक। उसके बाद आता है रीडिंग। रीडिंग के लिए हमें बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स की हमेशा रीडिंग करनी है 10 से 15 मिनट। ये हमारा रूटीन होना चाहिए रीडिंग करना। अगर आप, जब तक आप नॉलेज लेते नहीं रहोगे, जब तक आप अच्छी अच्छी चीज़ें डालते नहीं रहोगे अंदर, तब तक आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। कहते हैं ना, बुक्स सबसे अच्छी दोस्त होते हैं, तो उन्हीं को अपना दोस्त बनाइए और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। जैसे मेरे पास ये है, आस्क एंड इट इज़ गिवन बाय अब्राहम हिक्स। इसका हिंदी वर्जन भी आता है, मराठी वर्जन भी आता है। आपको जो सूटेबल लगे वो आपको मंगा के आप पढ़ सकते हैं। 10 से 15 मिनट रोज़ बुक्स पढ़ना है, ये नियम बना लीजिए। कहते हैं जिसके पास जिसने बुक्स पढ़े उसके पास उतना ज़्यादा धन आता है। ऐसा कहते हैं, जितना आप नॉलेज लेते जाओगे उतना आपके पास धन बढ़ता जाएगा। शाहरुख खान की लाइब्रेरी में 20,000 बुक्स है, तो उसकी नेटवर्थ भी 20,000 करोड़ की है। तो आप सोचिए आपको कितने बुक्स चाहिए और कितने बुक्स पढ़ने और कितने हज़ार करोड़ की नेटवर्थ बनानी है। नेक्स्ट आता है हमारा राइटिंग। राइटिंग में हम सुबह लिख सकते हैं, शाम को लिख सकते हैं, दोपहर में लिख सकते हैं, या रात में सोते वक्त लिख सकते हैं। उसमें भी हमें थोड़ा सा लिखना है, 2-4 लाइन चाहे तो आप लिख सकते हैं। अफर्मेशंस लिख सकते हैं, जो आपकी चीज़, या तो जो आप ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं, जो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। या तो दूसरे दिन के लिए आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं कि मेरा हर दिन अच्छा और खुशी से गुजरता है, मेरा कल आने वाला दिन भी बहुत अच्छे से खुशी से गुजरेगा, मेरे ये काम होंगे, मेरी लाइफ इजी और एफर्टलेस होगी, इस तरीके से। और मेडिटेशन अब्राहम हिक्स बोलते हैं, मेडिटेशन हमारे जीवन का और हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी का एक सबसे मूलभूत पाया है। अगर हम अपने विचारों को कंट्रोल कर पाएंगे, हमारे विचारों को सही दिशा दे पाएंगे, तभी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते जाएंगे। नहीं तो हम, जैसे हमारा विचार होगा वैसे हमारा जीवन बन जाएगा। मेडिटेशन से हमारे जीवन में ठहराव आता है और हम रेजिस्टेंस से लेके
पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, अलाइनमेंट की तरफ जाते हैं। रेजिस्टेंस मतलब नेगेटिविटी और अलाइनमेंट मतलब पॉजिटिविटी। तो हम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं सिर्फ अलाइनमेंट ये एक टूल यूज़ करके ही। तो अलाइनमेंट बहुत 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 ज़रूरी है। जितना जितना आप अलाइनमेंट में होंगे, जितना आप हैप्पी होंगे, उतने ही आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करेगा। आप बस सोचोगे उतने में वो काम आपको हो जाएगा, आपके सामने हाजिर हो जाएंगी चीज़ें। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ऐसा ही जादू है जो बहुत मज़ेदार है। आप भी फॉलो कीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मेडिटेशन में क्या करा है, मेडिटेशन में हमें सिर्फ बैठना है आंखें बंद करके 10 मिनट के लिए एक निर्धारित टाइम पे, और अपने जाती हुई और आती हुई सांसों पे ध्यान लगाना है। बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना, बस अपने सांसों का साक्षी बनना है, उनको साक्षी भाव के से देखना है। बस 10 मिनट रोज़ यही करना है। धीरे धीरे मेडिटेशन होने लगेगा। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मेडिटेशन में धीरे धीरे बहुत मज़ा आने लगता है और आपका मन जैसे जैसे शांत हो जाता है, जैसे जैसे आप अलाइनमेंट में आने लगते हो, मेडिटेशन से और अच्छे अच्छे रिजल्ट आने लगते हैं। तो ये हो गए आज के अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूटीन। आप भी फॉलो कीजिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मज़ा उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।